रमा के लाल कर लेती हैं अपने बालों को, लाल, खतरे का निशान। कुछ भी करेंगे पर भगवान की शरण में नहीं चलेंगे। अब उम्र है, चक्रव्यूह में गए हो, युद्ध पूरे हो गए, अर्थात जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब वापस आओ और भगवान में लगो, इसी से तुम्हारा लोक बनेगा। और लेकिन आपकी गलती क्या है? हमारे यहां 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो हाँ। आप लोग केवल गृहस्थ का पालन करते हैं और गृहस्थ का भी पूरा पूरा पालन नहीं करते। जब गृहस्थी हो गई पूरी, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, तो अब आप लोग अपना चित्त भगवान में क्यों नहीं लगाते? बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो, कुछ अपने पास पैसे रखो और अपना थोड़ा बहुत कमाते रहो और चिंतन भगवान का बनाए रखो, इसी से भला होगा। अब आप लोग जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हैं बच्चों से, फिर बच्चों के बेटों से, पोता पोती से, और वहीं लगे लगे आप एक दिन तय हो जाते हैं। अपना कल्याण किया नहीं, फिर लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आपने जीवन भर गाया नहीं कि राम नाम ही सत्य है, तो फिर बाद में अब पछताए होते क्या? फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं? कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ मतलब रास्ता, धर्म का रास्ता छूटे ना, और इतनी भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। इतनी हवा ना भर दो कि गुब्बारा ही फूट जाए। ऐसा है, इतने ना उलझ जाओ कि परलोक ही बिगाड़ लो। उलझना बुरा नहीं है, कितना, कितनी मात्रा में। भाई ये बताओ, आप सब्जी में नमक डालती हो कि नहीं? तो सब्जी में नमक मात्रा से पड़ता है कि ऐसे ही बिना मात्रा के डाल दो? 1 किलो डाल दो, चलो। सब्जी में भैया नमक मात्रा से पड़ेगा। यदि मात्रा से जरा भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा? बोलो। सब्जी का स्वाद, दाल का स्वाद। जब मात्रा से तनिक सा ज्यादा नमक स्वाद बिगाड़ सकता है, तो मात्रा से ज्यादा आपका मोह संसार का आपका जीवन नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो आपका जीवन बिगड़ रहा है कि जरूरत से ज्यादा मोह है, अटैचमेंट है, लगाव है। इसलिए कहता हूं, एक बार क्रोध भी करिए। क्रोध करना गलत नहीं है, एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट न होने पाए, बोध ना हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। यदि आप स्वार्थी हैं, पर ऐसे स्वार्थी हैं कि आपके स्वार्थ से किसी को दुख नहीं बल्कि समाज को सुख मिल रहा है, तो आपका स्वार्थ भी सही है। इसलिए याद रहे कि कर्म करते हुए पथ से भ्रष्ट ना हो आप। सुखदेव जी चल पड़े जन्म लेते ही, कह रहे हैं पिताजी रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। ऐसे सुखदेव जी रुके नहीं और उन्होंने भगवान का चिंतन किया। और वही सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का शाप लगा। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में क्यों मरना था? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। मैया, परीक्षित जी ने एक संत का, इन संत के गले में मरा हुआ
सांप डाल दिया। परीक्षित राजा हैं। परीक्षित किनके बेटे हैं? अभिमन्यु के। अभिमन्यु अर्जुन के बेटे हैं। अर्जुन पांडु पुत्र हैं। अर्जुन इंद्रपुत्र अर्जुन। अर्जुन किसके बेटे हैं? इंद्र के। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जिनके बाप दादों ने संतों की सेवा की है, आज उन्हीं के वंश में एक बालक संतों का अपमान कर रहा है। आपसे इतनी प्रार्थना कर दूं कि आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि बेटा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का, माना कि मैं गलत हूं, माना कि मेरे पास बुराइयां ज्यादा हैं, माना कि मेरा स्वभाव बुरा है, तो क्या आप मेरा अपमान करोगे? भाई स्वभाव तो बबूल का भी बुरा होता है। कांटे नहीं होते बबूल में, तो कांटे का भी थोड़ी कोई अपमान करता है। भाई स्वभाव उसका है, अब क्या करोगे? कांटे जब होंगे तो आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ता है। आपको ही दुष्ट व्यक्ति से बचना होता है। दुष्ट व्यक्ति तो आपके पास आना चाहेगा। कुल मिलाकर हम कहते हैं गलत व्यक्ति से भी उलझो ना, अपमान किसी का ना करो। और विशेष साधु का, संत का आप अपमान क्यों करें? राजा सम्मान करता है सबका, अपमान नहीं। बोलो हाँ। अब अपमान कर दिया संत जी का। आजकल लोग बैठे बैठे क्या करते हैं? संतों का तिरस्कार करते रहते हैं। अरे वो साधु ऐसे हैं, वो साधु ऐसे। और आजकल आप लोगों ने एक बड़ी बात और कहनी शुरू कर दी। अब आप कहते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं। अच्छा ये बताओ, वो बहुत बड़े संत हैं तो फिर कोई बहुत छोटा भी होगा आपकी नजर में? छोटा और बड़ा क्या होता है? क्या होता है छोटा बड़ा? अच्छा बताओ, संत कौन होता है? मैया, संत किसे कहते हैं? बताओ मेरी मां, संत किसे कहते हैं? कौन है संत? अच्छा आप संत हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। संत हो या नहीं? संत कौन होता है? कौन? आप संत हैं? आप लोग सोचते हैं कि जिसके कपड़े अलग तरह के हैं, माथे पर तिलक है, गले पे माला है, वही संत है। नहीं, संत का मतलब होता है, अच्छा बोलो संत, 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 संत। इन शब्दों को ध्यान से समझना। संत जब आप बोलते हैं तो एक उच्चारण और निकल रहा है, अंत, अंत, अंत। क्या निकल रहा है? बोलो अंत। संत, संत। तो संत बोलने में आ छिपा हुआ है अंत। बोलो अंत। संत का मतलब क्या है? जिसने अपने बुराइयों का अंत कर दिया हो, वही संत है। और वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। क्या कर दिया हो? जिसने बुराइयों का अंत। किसका अंत? आप लोग अपनी बुराइयों का अंत। जैसे मेरे अंदर बुराई क्या है? क्रोध, लोभ, अभिमान, ये सब बुराइयां हम सबके भीतर हैं। काम, वासना, क्रोध, लोभ, निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, उससे जलना, उसकी गति को देखकर, उसके उत्थान को देखकर, उत्कर्ष को देखकर जलना, ईर्ष्या होना। यदि ये सारी बुराइयां आपकी अंत हो जाएं, बुराइयों का आप अंत कर दें, तो आप ही क्या हैं?
अच्छा ये बताओ, एक पत्थर है, एक पत्थर है, क्या वो पत्थर मूर्ति बन सकता है? उत्तर दो हाँ या ना, जोर से। एक पत्थर है, क्या वो मूर्ति हो सकता है? कैसे होगा? उस पत्थर को छिलाई करके बाहर का आवरण हटाना पड़ेगा। एक मूर्तिकार आएगा, छैनी हथौड़ी उठाएगा और पत्थर को बाहरी भाग को हटा देगा काट काट के, और जो से चाहिए उतना रख लेगा, बन गई मूर्ति। मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार मूर्ति को कहीं बाहर से लाता नहीं है, उसी मूर्ति उसी पत्थर में ऑलरेडी मूर्ति होती है, वो केवल बाहर का आवरण हटा देता है। ऐसे आपके अंदर भी एक संत है, बस अपने बाहर की बुराइयों का अंत तो कर दीजिए तो संत प्रकट हो जाएगा। बोलो हाँ। अपने भीतर की बुराइयों का क्या कर दीजिए? अंत कर दीजिए, तो कौन प्रकट हो जाएगा? परीक्षित जी ने गले में मरा हुआ सांप डाल दिया संत जी के। अब संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। हे राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अपमान करने से उम्र घट जाती है, आयु घट जाती है। परीक्षित जी की आयु 7 दिन रह गई। अच्छा, सच्चाई एक बात और बताएं, परीक्षित जी 7 दिन की ही आयु अब इनकी बची थी, पर ये पता ही नहीं कि समय कम बचा है। तब शाप के द्वारा संत जी ने याद दिलाया कि भाई 7 ही दिन अब बचे हैं, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब जरा सी। तो परीक्षित जी को 7 दिन ही बचे हैं। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं? नहीं, आपके कहो तो हम दिन बता दें कितने बचे। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं? जोर से। दादाजी, आपके कितनी आयु हो गई हैं? भैया, आप लोग अपने मोबाइल पे जरा कैलकुलेटर निकाल लो, हिसाब करो, मैं हिसाब बोल रहा हूं, निकालो करो भैया, निकालो जल्दी। चलो सुनो, दादाजी आप कितने साल के हो? 26, 75, 75। भाई साहब 75 गुणे 365 करो फास्ट। 75 साल हो गए इनके, तो 75 गुणे 365 कितना हुआ? 27,000। 27, सुनो दादाजी, आपके 27,375 दिन गए। अब आप यदि 100 साल जिए तो 75 गए तो 25 बचे। अब 25 गुणे 365 कर दो इनके। अब सिर्फ 9,000 दिन बचे हैं आपके, 9,125। अब आप देख लो कि ये तब बचे हैं जब आप 25 साल और रहेंगे, मतलब 100, और आजकल 100 तक कोई जाता नहीं। तो सोचो कि आपके दिन थोड़े हैं, और ये हिसाब आपका भी है, आपका भी है, मेरा भी है। हम लोग यदि 100 साल जीते हैं तो 100 गुणे 365 करो। यदि हमारी आयु 100 साल है, जबकि आजकल 100 साल होती नहीं है, 100 गुणे 365 36,500। टोटल आपके पास 100 साल यदि आप जीते हैं तो 36,500 दिन होते हैं सबके पास। और 100 साल कोई जीता नहीं है, सब लोग 90-80 के बीच में
सब खुश हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो अब आप सोच लीजिए कि आपके दिन कितने गए और कितने बचे। परीक्षित जी के 7 दिन बचे हैं। आप अपना हिसाब करिएगा कि आपके कितने दिन बचे हैं और उन बचे हुए दिनों को आप कहां खर्च करना चाहते हैं। निंदा, चुगली, छल, कपट या फिर चिंतन, सत्संग, भलाई। आज मेरे पास एक मैया जी आई, वो अभी उनकी बहू आई, बेटा और बहू। बोले गुरुजी, हमारी माँ वृंदावन आना चाहती थी, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ के लिए थोड़ा दान करना चाहती थी, संतों को भोजन कराना चाहती थी, पर हम लोग टालते रहे कि माँ अगले महीने ले चलेंगे, अगले महीने। और भैया हमारी माँ की मृत्यु हो गई। बेटा बहू आए, बोले गुरुजी, माँ का सपना था कि वो गौरी गोपाल आके कुछ दान करती, पर हम लोग इतने व्यस्त थे आजकल करते करते और माँ की हो गई मृत्यु। अब हम आए हैं, ये माँ का जो दान था वो संतों के लिए भोजन कराने आए हैं। रो रहे हैं बेटा और बहू कि हमने जीते जी क्यों ना अपने माँ को तीर्थ। कितने लोग मेरे पास रोज आते हैं, इसलिए कहता हूं जीवन का भरोसा नहीं। अब वो मैया चाहती हैं दान करना, पैसे भी निकाल के रख दी, पर अपने हाथ से कर ना पाई। अपने हाथ से, सच बताएं, आप अपने हाथ से यदि दान पुण्य करते हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। वरना कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसलिए जब तक समय है अपने हाथ से पुण्य कर लो, अच्छे काम, क्योंकि एक समय बाद तो आप कर नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समय बहुत नहीं है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हमारे भी दिन कम बचे हैं, आपके भी दिन कम बचे हैं। जो बचे हैं उन्हें अच्छे कामों में खर्च करो, अच्छे कामों में लगाओ। जीवन का भरोसा नहीं है। हाँ, जीवन का, हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी भरोसे की है कि बिन भरोसे है? उत्तर दो। जिंदगी का भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का? क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का? पता नहीं। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जय हो। क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देते नहीं ये किसी का साथ देते नहीं ये किसी का। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, हो सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। जय हो। हे हरि। जय हो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना, आप रहो ना रहो, पर आपके द्वारा की गई अच्छाई या बुराई सदा रहेगी। रावण की बुराई आज भी जिंदा है और राम की अच्छाई आज भी जिंदा है। हम रहे ना, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे मरने के बाद भी रहते हैं। मीराबाई चली गई पर आज भी हैं। झांसी की रानी चली गई पर आज भी कुछ काम अमर हो जाते हैं। आप भी कुछ ऐसा कर लेना कि आपका किया कर्म अमर हो जाए। अनिरुद्धाचार्य भी जाएगा पर अनिरुद्धाचार्य का किया काम, समाज को दिया मैसेज जीवित रहेगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का।
का साथ देते नहीं, ये किसी का साथ देते नहीं, ये किसी का। जय हो। जय हो। दुनिया है, दुनिया है, ये दुनिया है, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा, हो क्या भरोसा, हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं नहीं है किसी का, किसी का साथ देती 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 नहीं है किसी का। तो जिंदगी बिना भरोसे की है, ये जिंदगी जब तक है अच्छे काम कर लो। सुखदेव भगवान को ऐसे, सुखदेव भगवान को राजा परीक्षित जी को 7 दिन में संत का अपमान किया, 7 दिन में मरने का शाप लगा। परीक्षित जी को अब 7 दिन में मरना है, तब सुखदेव जी ने उनको भागवत सुनाई। इसलिए जो भागवत सुनते हैं वह संसार के हर शाप, पाप, संताप से मुक्त हो जाते हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अगला पाठ भागवत जी का 29 अप्रैल से 5 मई तक रहेगा, तो आप भी अपने पितरों को भागवत जी सुनवा सकते हैं, जैसे अभी पोथी पाठ यजमान परिवार करा रहे हैं। अब 88,000 संतों के बीच में सूत जी महाराज आए। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। अब कथा सुना रहे हैं, सुनो। एक बार देवताओं के राजा ने, इंद्र ने भागवत सुनने का प्लान किया। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। शोर ना करो और पंचायत ना करो। अच्छा सुनो, मैया बोलो राधे राधे।
सुनो। एक दिन देवराज इंद्र आए सुखदेव जी के पास। कहा, सुखदेव जी हमें कथा सुनाओ। स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दो, और परीक्षित जी जो कथा का अमृत पी रहे हैं वो अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित जी आपको भागवत सुननी है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? सुखदेव जी ने कहा, क्या लोगे? परीक्षित जी ने कहा कि हम तो कथा सुनेंगे। स्वर्ग का अमृत भी जो भक्त जन होते हैं वह स्वर्ग के अमृत को भी तुच्छ समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि स्वर्ग का अमृत भी इतना शक्तिशाली नहीं है जितनी शक्तिशाली भगवान की कथा है। क्यों? स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पियोगे तो भगवान ही मिल जाएंगे। अच्छा बताओ, मृत्यु कैसी है? बदसूरत होगी कि खूबसूरत है? मृत्यु कैसी है? बदसूरत है कि खूबसूरत है? कैसी दिखती है? कैसी है? बोलो मेरी मां। आपने नहीं देखा? करोड़ों बार आप मर चुकी हो और करोड़ों बार जन्म ले चुकी हो और कह रही हैं मैंने मृत्यु नहीं देखी। आप मनुष्य बने हैं तो मृत्यु का मुंह देखकर ही मनुष्य बने हैं। 84 लाख योनियों में रह के ना कई बार मरे, तब ना ये मनुष्य बने। आप भूल गए। मृत्यु कैसी है? बदसूरत है कि खूबसूरत है? मृत्यु बहुत सुंदर होती है। मृत्यु बहुत सुंदर होती है। क्यों? आदमी कितना रोग से तड़पता है, कितना परेशान रहता। कई लोग तो इतने परेशान होते हैं कि जानबूझकर मौत को बुलाते हैं, फांसी का फंदा गले में डालकर मौत को बुलाते हैं, आओ हम आना चाहते हैं, हमें इस संसार में नहीं रहना। इतना परेशान हो जाते हैं कुछ लोग कि ना चाह कर भी वो आत्महत्या करते हैं। मतलब वो मौत के बाद ऐसा मानते हैं कि बड़ा सुकून मिलता है, कष्ट छूट गया। लेकिन आपको एक बात बताएं, मौत खूबसूरत तो है, लेकिन जब आप बुलाते हैं तब खूबसूरत नहीं होती। जब वो अपने से आती है तब वो सुंदर होती है। जब वो अपने से आएगी तो बहुत सुंदर होगी। जब आपके बुलाने पर आएगी तो नहीं। वो कहेगी मैं अपने काम में बिजी थी, तुमने डिस्टर्ब किया, तो आपको आएगी तो सही। इसलिए जो आत्महत्या करते हैं वो लोग मुक्ति नहीं पाते। आत्महत्या करने वाले भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, क्योंकि मौत उन्हें वहां ले जाके दंड देती है। चलो
इतना सुंदर जीवन दिया था विधाता ने, मैं तो आ ही जाती टाइम से। तुम पहले ही भागना चाहते हो, ईश्वर के बंधन से छूटना चाहते हो, चलो तुम्हें दंड और मिलेगा। जैसे जेल, कोई कैदी जेल को तोड़कर भागना चाहे तो उसकी सजा डबल हो जाती है। उसकी सजा, क्योंकि तुमने अपराध, एक और अपराध किया, जेल को तोड़कर भागने का अपराध किया। ऐसे ही ईश्वर का ये जेल है संसार। यहां आए हो तो हर सुख दुख में रहना ही पड़ेगा। अब जेल गए हो तो वहां की रोटी खानी पड़ेगी, चाहे कैसी भी। वहां के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो रात गुजारनी ही पड़ेगी, चाहे मच्छर कितने भी हों। वहां मच्छरदानी भी नहीं है। बोलो हाँ। फिर वहां कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, पंखा है बस। वहां रोटी भी तौल के दी जाती है, गिनकर। एक रोटी ज्यादा नहीं मिलती। आपको भूख है ज्यादा की, पर रोटी उतनी ही मिलेगी जेल के अंदर, नियम है। बोलो हाँ। तो जैसे यहाँ के जेल के हर व्यवहार को स्वीकार करना पड़ता है, ऐसे संसार में आए हो तो हर परिस्थिति को स्वीकार करो और मरो। ऐसे आत्महत्या ना करो। यदि किया है तो फिर कष्ट मिलेगा। अच्छा, मौत जो अपने से आती है ना, बहुत सुंदर होती है। वो हमें हर कष्ट से बचा देती है। बूढ़ा व्यक्ति कितना, आप लोग नहीं कहते हो हमारी दादी 100 साल की है, गुरुजी आशीर्वाद दो, कि अब इतना कष्ट पा रही है कि उसके कष्ट से उसे कोई बचा सकता है तो केवल मृत्यु बचा सकती है। बोलो हाँ। इसका मतलब मृत्यु भी सुंदर है, जो आपको हर कष्ट से बचाती है। इसलिए मौत बहुत अच्छी चीज है, पर घबराने का नहीं। जिंदगी जीने का, मन लगा के अपना काम करना। हमारे ऋषि जन कहते हैं 2 बातें सदा याद रखनी चाहिए। एक भगवान को याद रखो और एक मृत्यु को याद रखो। इस संसार में गलत काम वही लोग कर रहे हैं जो भूल गए हैं कि मरना भी है, जो भूल गए हैं कि मरना भी है। नारद, अब देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम बच जाओगे, अमृत पी लो। परीक्षित जी बोले मैं अमृत नहीं पीऊंगा, मैं कथा सुनूंगा। सुखदेव जी ने इंद्र से कहा, इंद्र ये भागवत की कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे। क्यों? आप सौदागर बनकर आए हैं, प्रेमी बनकर नहीं। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। इंद्र चले, एक पलड़े तराजू बांधी सत्यलोक में, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, एक पलड़े पर भागवत जी के साथ स्वर्ग के सुखों को रखकर इंद्र ने तौला तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। वाह, इंद्र तो हमसे तुलना करेगा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं, त्रेता में राम बनते हैं और द्वापर में कृष्ण बनते हैं, तो कलयुग में भगवान का अवतार भागवत जी के रूप में हो गया। यह भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जब भागवत सुनते हैं तो आप भगवान के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। बोलो हाँ। समय निकाल कर भागवत जरूर सुननी चाहिए।